Hello student, welcome to Chartered Coaching Classes. I am Ajay Kishan Sharma and I am going to start the practice set 1.2 linear equation in two variables mathematics 1. Okay, हम लोग प्रीवियस वीडियोस में हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट 1.1 पे हम लोग डिस्कस किया था, ठीक है ना। आने वाली वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट 1.2 पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो प्रैक्टिस सेट 1.2 में कौन सा कंसेप्ट यूज होगा, कौन सा प्रॉपर्टी या कह सकते हैं मेथड यूज होगा, उसके बारे में पहले डिस्कस कर लें, ठीक है ना। कुछ पॉइंट्स हैं उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। पहला पॉइंट क्या है इसमें, ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। भाई देखो इसमें ग्राफ बनाना है ना। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का ग्राफ कैसा बनेगा। तो हम लोगों ने 9th में पढ़ा था कि हम लोग कोई भी एक लीनियर इक्वेशन दिया रहता है तो उसका ग्राफ भी हम लोगों ने प्लॉट किया था, हम लोगों ने बनाया था उस पर ग्राफ पेपर पे, ठीक है ना। तो वही चीज हम लोग यहाँ पे भी चेक करेंगे फिर से एक बार। 9th में भी थोड़ा बहुत उसका इंट्रोडक्शन हम लोगों ने पढ़ा था, वही चीज है ग्राफ कैसा बनेगा। तो लीनियर इक्वेशन जो लीनियर है उसका क्या हो जाएगा, लीनियर से पता चल गया कि जो डिग्री होगी एक्स और वाई, मतलब जो भी लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल जो दो वेरिएबल होंगे उनकी जो डिग्री होगी वो क्या होगी, 1 होगी, मतलब पावर 1 होगा। यानी कि एक्स और वाई का जो पावर होगा वो 1 होगा, ठीक है। तो ग्राफ ऑफ जनरल इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट डिग्री बोले तो लीनियर इक्वेशन, ठीक है ना, इन टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई विल ऑलवेज बी अ स्ट्रेट लाइन। कभी भी हम लोग लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स का ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो वो क्या बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, ठीक है ना। या इन अदर वर्ड द ग्राफ ऑफ ax plus by plus c equal to 0 will always be a straight line, ठीक है ना, where both a and b are not simultaneously 0। मतलब कहने का ये है कि जो भी इसका ग्राफ बनेगा है ना वो एक स्ट्रेट लाइन होगा, और वो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स इस फॉर्म में होता है। जनरल इक्वेशन ये हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि ये जनरल इक्वेशन है, ठीक है ना। और यहाँ पे ए और बी दोनों एक साथ जीरो नहीं हो सकते, क्योंकि दोनों एक साथ जीरो हो जाएंगे तो फिर कांस्टेंट बचेगा जो कि इक्वल टू जीरो, कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ये दोनों एक साथ जीरो नहीं हो सकते हैं, एक जीरो हो सकता है। तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो क्या बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, ओके। अब देखो इस पे कुछ पॉइंट्स हैं, उस पॉइंट्स को जानना बहुत जरूरी है। जैसे कि अगर हम लोग ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ में क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी, कैसे उसको हम ड्रॉ करेंगे, वो चीजें जान लें। तो सबसे पहले क्या आता है, वी टेक 3 पॉइंट्स, हम लोग 3 पॉइंट्स लेंगे टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लाइन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे लाइन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 का, ठीक है ना। देन आफ्टर 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट डिटरमाइन अ लाइन, कोई भी 2 पॉइंट ले लेंगे डिफरेंट और उसको ज्वाइन करेंगे तो एक लाइन फॉर्म होगा। वैसे भी मालूम है कि कोई भी 2 पॉइंट किसी भी प्लेन पे कोई भी पॉइंट 2 पॉइंट है उनको ज्वाइन करोगे तो एक स्ट्रेट लाइन बनता है, ठीक है ना। बट द थर्ड पॉइंट, हमने 3 पॉइंट लिए थे ना, तो थर्ड पॉइंट का क्या रोल है यहाँ पे। तो थर्ड पॉइंट इज टेकन टू कंफर्म द करेक्टनेस ऑफ द पोजीशन ऑफ द फर्स्ट 2 पॉइंट्स। मतलब कि वो चेक करेगा कि क्या वो पॉइंट उन्हीं लाइन पे आ रहा है कि लाइन के बाहर आ रहा है, ठीक है ना। देन आफ्टर द ऑर्डर्ड पेयर विच सेटिस्फाइज द इक्वेशन इज द सोल्यूशन ऑफ दैट इक्वेशन। मतलब कि जो भी ऑर्डर्ड पेयर है और उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब कि वो लाइन पे लाई कर रहा है, एक तरह से कहें तो उस इक्वेशन को अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया कि वो एक सोल्यूशन होगा, ठीक है ना। और द ऑर्डर पेयर रिप्रेजेंट अ पॉइंट ऑन दैट लाइन, मतलब कि वो जो ऑर्डर पेयर होगा वो एक पॉइंट होगा उस लाइन पे, ओके स्टूडेंट। वैसे भी लाइन पे कितने पॉइंट्स होते हैं, नंबर ऑफ इन्फिनाइट पॉइंट्स, मतलब कि इन्फिनाइट पॉइंट्स होते हैं ना, नंबर ऑफ इन्फिनाइट, मतलब कि उसकी काउंटिंग नहीं की जा सकती कितने पॉइंट्स होंगे, ठीक है। तो कोई भी एक ऑर्डर पेयर है अगर उस लाइन पे है तो इसका मतलब वो उस पे एक पॉइंट है ना, अंडरस्टैंड। अब देखो इसका कि कैसे हम लोग ड्रॉ करेंगे ग्राफ पे। तो उसके लिए क्या क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले स्टेप देखें इसका। फाइंड एट लीस्ट 4 ऑर्डर्ड पेयर्स फॉर गिवन इक्वेशन। 4 ऑर्डर्ड पेयर्स लेंगे, एटलीस्ट 4 ऑर्डर्ड पेयर्स लेंगे, यानी 4 पॉइंट्स लेंगे हम लोग, ठीक है ना। देन आफ्टर ड्रॉ एक्सिस एंड वाई एक्सिस ऑन द ग्राफ पेपर एंड प्लॉट द पॉइंट्स। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाएंगे, ठीक है। और एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनाने के बाद हम लोग ग्राफ पेपर पे
हम लोग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ऐसे बनाएंगे, एक्स एक्सिस और ठीक है ना वाई एक्सिस बनाएंगे। फिर अब इसके बाद क्या करेंगे, पॉइंट इस पे प्लॉट करने के बाद सी दैट ऑल 4 पॉइंट्स लाई ऑन द लाइन, मतलब अगर एक लाइन पे है, सपोज जैसे ये सपोज एक लाइन हो गया और इस पे 4 पॉइंट्स हो गए, ऐसे ऐसे ले लिया, ठीक है ना, ऐसे ऐसे ले लिया, मान लो एक यहाँ पे हो गया, तो ये 3 पॉइंट तो इस लाइन पे है, लेकिन ये 4 पॉइंट लाइन पे नहीं है, फोर्थ वाला पॉइंट लाइन पे नहीं है, ठीक है ना। तो ये 3 पॉइंट्स लाइन पे है, तो इसका मतलब कि ये तीनों पॉइंट्स क्या करेंगे, इसको सेटिस्फाई करेंगे मतलब कि इसी लाइन पे ये तीनों पॉइंट होंगे, और ये वाला पॉइंट जैसे बाहर हो गया तो ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, ठीक है। फिर इसके बाद देखते हैं अगला नेक्स्ट एग्जाम्पल एक ले लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है, ड्रॉ ग्राफ 2x माइनस वाई इक्वल टू 4। अब इसका ग्राफ देखो, तो ग्राफ बना हुआ है, ये देखो एक लाइन बनी हुई पूरी स्ट्रेट लाइन, इसमें 4 पॉइंट्स है, 3, 2, 2, 0, 0, -4 और -1, 6। अब देखो ये जो पॉइंट है 3, 2, यहाँ पे 3 रखो, यहाँ 2 रखो, 3 2 6 -2 कितना जाएगा, 4 आ जाएगा, यानी 2, 0 रखो तो 2 2 4 -0 4 हो जाएगा, 0, -4 तो ये जाएगा 0 -4 यानी 4 हो जाएगा, -1 2 -2 और प्लस का 6 हो जाएगा, यानी कि 4 हो जाएगा। यानी जो ये 4 पॉइंट्स लेके ये सभी क्या कर रहे हैं, इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, यानी ये सभी पॉइंट किस पे हैं, इस लाइन पे हैं, है ना। तो ये जो पॉइंट है इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, ओके। तो कोई भी 2 पॉइंट लो, 2 पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ कर दो, बाकी 2 पॉइंट हम लोग चेक भी कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं हम लोग। 4 पॉइंट्स लिए जो इसका पूरा जो सोल्यूशन होगा, या कह सकते हैं कि इसी लाइन पे सारे पॉइंट हैं, तो इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, ओके। आया समझ में ये। अब आते हैं नेक्स्ट मेथड्स ऑफ सॉल्विंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस। देखो अब कितने मेथड सॉल्व करने के हैं, एक ग्राफिकल मेथड हो गया, डिटर्मिनेंट मेथड हो गया, और थर्ड हो गया मेथड ऑफ सॉल्विंग इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, ठीक है ना। 3 मेथड इसमें दिए गए हैं। हम लोग ग्राफिकल मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, डिटर्मिनेंट मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, और इस रिड्यूसिबल मेथड से भी हम लोग लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। इसमें पहला आता है ग्राफिकल मेथड। क्या आता है, ग्राफिकल मेथड। तो ग्राफिकल मेथड में क्या होगा, लेट a1x प्लस b1y इक्वल टू c1, और दूसरा क्या ले लिया, a2x प्लस b2y इक्वल टू c2। ये 2 इक्वेशंस हो गए। अभी 2 इक्वेशंस जो हैं वो क्या है, बी गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशंस, ठीक है ना। तो पहला पॉइंट क्या होगा इसका, प्लॉट द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशंस 1 एंड 2। पहले तो इसको हम लोग ग्राफ पेपर पे प्लॉट करेंगे। 2 लीनियर इक्वेशंस जो 2 लीनियर इक्वेशंस हैं, ये 2 लाइन बनेंगे, ये देखो एग्जांपल के तौर पे दिया हुआ, ठीक है ना। फिर दूसरा पॉइंट क्या, ग्राफ ऑफ बोथ इक्वेशंस विल बी द लाइंस, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ दीज 2 लाइंस, ठीक है ना। ये दोनों लाइंस हैं, इनको फाइंड करेंगे कि इनका इंटरसेक्शन पॉइंट क्या आ रहा है, ठीक है। The coordinates of the point of intersection will be the solution of simultaneous equations 1 and 2। मतलब कि इन दोनों लाइन का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वही क्या होगा, इन दोनों इक्वेशंस का सोल्यूशन होगा, ओके। क्लियर हो गया ये। तो इस प्रैक्टिस सेट 1.2 में हम लोग ग्राफिकल मेथड से ही हम लोग साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स को सॉल्व करेंगे, ओके। तो सबसे पहले आते हैं प्रैक्टिस सेट 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल टू ड्रॉ ग्राफ ऑफ द इक्वेशंस, ठीक है ना। 2 इक्वेशंस दिए गए हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 3 और दूसरा क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू 4, ठीक है। तो 2 इक्वेशंस जो दिए गए हैं, अब इनका हम लोग क्या करेंगे, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल्स, मतलब टेबल्स दिए गए उसको कंप्लीट करना है, मतलब फिल इन ब्लैंक्स टाइप का क्वेश्चन है, एक्टिविटी टाइप का क्वेश्चन है, यानी कि जो उसमें जहां पे ब्लैंक होगा वहां पे फिल करना है, ठीक है। तो पहले सबसे पहले हम लोग इक्वेशन 1 लेते हैं,
क्या है x प्लस वाई इक्वल टू 3, अगर इसको x को इधर ट्रांसपोज कर दें तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा 3 माइनस का x। अब इसका टेबल देखते हैं, तो टेबल में देखो x और y लिख लिया, ये ऑर्डर पेयर में हो गया x y। अब यहाँ पे x की वैल्यू, यहाँ पे y की वैल्यू, और ये ऑर्डर पेयर में रखा हुआ, ठीक है। ये देखो ये जो बॉक्स बने हुए हैं यहाँ पे फिल करना था, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखो इसमें साफ साफ दिख ही रहा है, बता देता हूँ कैसे ये आया, ये जीरो कैसे आया। जैसे अगर x इक्वल टू 3 है तो 3 माइनस 3 क्या आ जाएगा 0, तो 0 आ जाएगा। अब जैसे यहाँ पे y की वैल्यू कितना है 5, अगर यहाँ 5 रखूँ, 5 को इधर कर दो तो माइनस का 2 आ जाएगा, ठीक है ना। अगर यहाँ पे 3 है, 3 को अगर मैं यहाँ पे रखूँ, 3 से 3 कैंसिल, तो x की वैल्यू 0 हो जाएगा। तो इस तरह ऑर्डर पेयर क्या बन गया 3,0, ये हो जाएगा -2,5 और ये हो जाएगा 0,3। ओके, तो पहले इक्वेशंस का ये जो टेबल बना हुआ है ये पूरा कंप्लीट हो गया। दूसरे इक्वेशन का देखते हैं, x माइनस वाई इक्वल टू 4 और y इक्वल टू एक्स माइनस का 4 लिखा हुआ है, ठीक है। अब इस टेबल में देखो ये जो बॉक्स है ये कैसे फिल किया गया है, तो देखो ध्यान से, यहाँ पे 0 है, अगर मैं यहाँ 0 रखूँगा तो x की वैल्यू कितना आएगा 4 आ जाएगा, तो 4 लिख दिया यहाँ पे। यहाँ पे -1 है, तो अगर यहाँ -1 है तो -1 -4 कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा माइनस का, तो ये हो जाएगा -1 -5 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे x 0 है तो 0 रखो तो -4 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका जो ऑर्डर पेयर बना 4,0, इसका ऑर्डर पेयर क्या बना -1, -5, इसका ऑर्डर पेयर क्या बना 0, -4, ठीक है ना। तो इस तरह से ये पूरा क्या हो गया, टेबल कंप्लीट हो गया। अब इसका ग्राफ देखते हैं, तो ग्राफ में जो दो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स थे उनका ग्राफ बना, तो एक ये बन गया और एक ये बन गया। ये हो गया x प्लस वाई इक्वल टू 3 और ये हो गया x माइनस वाई इक्वल टू 4, ठीक है। चेक करना चाहो तो चेक कर सकते हैं, जैसे 3,0 है तो 3,0 अगर यहाँ रखोगे तो 3 आएगा, यानी कि सेटिस्फाई कर रहा है। 0,3 रखोगे तो 0,3 रखोगे तब भी 3 आएगा, यानी कि ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। -2,5 ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है ना। इसमें रखे हैं जैसे -1 -5 रखे तो सेटिस्फाई करे, यानी कि 4 आ जाएगा। 0,-4 रखे तो ये भी 4 आ जाएगा। मतलब कुल मिलाकर के ये तीनों पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर रहा है और ये तीनों पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो दोनों का ग्राफ यहाँ पे तैयार हो गया, ठीक है। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 2 पे। सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस ग्राफिकली, मतलब ग्राफिकली सॉल्व करना है, ग्राफ ही बनाना है। अब दो इक्वेशंस दिए गए हैं, एक है x प्लस वाई इक्वल टू 6 और दूसरा क्या है x माइनस वाई इक्वल टू 4। तो पहला क्या आ गया, x प्लस वाई इक्वल टू 6 है, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं y इक्वल टू 6 माइनस का x ट्रांसपोज करके। अब इसका टेबल बना लेते हैं, ठीक है ना। तो टेबल बनाते समय ये चीज ध्यान रखो कि चाहे y की और चाहे x की कुछ वैल्यू ले लो और उसी के अकॉर्डिंग जो इक्वेशन दिया गया उसी अकॉर्डिंग, अगर जैसे x की वैल्यू हमने लिया तो y की वैल्यू आ जाएगा, अगर y की वैल्यू लिया तो x की वैल्यू आ जाएगा, ठीक है ना। तो बहुत इजी है इसको निकालना। जैसे 0 1 2 3 हमने 4 पॉइंट्स ले लिए, है ना। अब 0 1 2 3 4 पॉइंट्स ले लिए x के, x की वैल्यू ले लिए 4 पॉइंट ले लिए हमने 0 1 2 और 3। अब देखो अब इसके थ्रू y की वैल्यू क्या आएगी, तो अगर हम यहाँ पे 0 रखें तो 6 आएगा, 1 रखेंगे तो 5 आ जाएगा, 2 रखें तो 4 माइनस 2 4, 6 माइनस 2 यानी 4 हो जाएगा, 3 रखें तो 6 माइनस 3 यानी 3 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से ऑर्डर पेयर बन गई है एक्स वाई की फॉर्म में, यानी 0,6 1,5 2,4 3,3। ये देखो ऑर्डर पेयर बन के तैयार हो गया, ठीक है। अब सेकंड इक्वेशन का देखें, x माइनस वाई इक्वल टू 4 है, तो x इक्वल कितना जाएगा 4 प्लस का y। अब इसका टेबल देखो, जैसे x की कुछ वैल्यू ले लिया तो y की वैल्यू निकल आएगी, या y की वैल्यू कुछ ले लिया तो x की वैल्यू निकल आएगी। अब यहाँ पे जैसे y इधर है तो y की वैल्यू ले लिया 0 1 2 3, है ना। 0 रखोगे तो 4 आएगा, 1 रखोगे तो 5 आएगा, 2 रखोगे तो 6 आएगा, 3 रखोगे तो 7 आ जाएगा। तो ये ऑर्डर बन गया 4,0 5,1 6,2 और 7,3। तो इस तरह से दो टेबल तैयार हो गए, यानी एक ये हो गया इसके ऑर्डर पेयर, यानी इस जो लाइन है लीनियर इक्वेशन 2 पे, अब ये लाइन ही तो बनेगा, तो इस लाइन का जो पॉइंट्स 4 पॉइंट्स हमने निकाल लिए, इस लाइन का हमने 4 पॉइंट्स निकाल लिए। अब इन्हीं 4 पॉइंट्स को हम लोग ग्राफ पेपर पे क्या कर देंगे, प्लॉट कर देंगे, ठीक है ना। ये देखिए ध्यान से इसको, तो एक लाइन ये है और एक लाइन ये हो गया, ये हो गया x प्लस वाई इक्वल टू 6 और ये हो गया x माइनस वाई इक्वल टू 4, ठीक है ना। प्लॉट करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, स्केल ऑन बोथ एक्सेस 1 सेंटीमीटर को 1 यूनिट सपोज कर लो, ठीक है। x एक्सिस ड्रॉ करो, y एक्सिस ड्रॉ करो, ठीक है, और उस पे पॉइंट्स लिख लो 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, इस तरह लिख लो। 1 2 3 ऐसे लिख लो, -1 -2 ऐसे, -1 -2 -3 ऐसे लिख लिया, ठीक है ना। जो भी पॉइंट्स निकालने हैं उस सारे पॉइंट्स को प्लॉट करो। जैसे अब यहाँ पे 0,6 लिया तो यहाँ पे क्या आएगा 0,6,
1 2 3 4 5 6 ले लिया, 0 क्योंकि एक्स एक्सिस चलेगा नहीं। 1 5 लिया तो ये 1 हो गया, इधर 5 हो गया। 2 4 तो 2